धोलरा गांव की तरफ आप चले जाओ, नड़ोली धोलरा गांव में नंबर 2 का खनन चल रहा है। हमारी रोड है सामने, ऑफिस के सामने ये रोड है। रोड यहाँ से ट्रालियां गुजरती हैं। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, अपनी माँ अपने बेटे खो देती है, बहन अपने भाई खो देती है, लुगाई अपना सुहाग खो देती है, खून के आंसू रोते हैं। टीबी तक हो चुके हैं हमारे क्षेत्र के अंदर लोगों को, कैंसर तक बढ़ रहा है, पर नंबर 2 का खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं तो ये मानता हूं कि जहां खनन हो रहा है, यमुना का सीना छीना जा रहा है, यमुना मैया का सीना छीना जा रहा है। भाई साहब, अब यमुना से बाहर ट्राली ना निकले नंबर 2 की, प्रशासन वहीं पकड़े, तब प्रशासन की सफलता मानेंगे। धोलरा गांव की तरफ आप चले जाओ, नड़ोली धोलरा गांव में नंबर 2 का खनन चल रहा है। हमारी रोड है सामने, ऑफिस के सामने ये रोड है। रोड यहाँ से ट्रालियां गुजरती हैं। आप चले जाओ, तहसील के सामने व्यक्ति बैठते हैं। आप उसण से जो ट्रैक्टर ट्राली जो सड़क जा रही है, कलसिया रोड पे मिलती है, और वहां से डेली नंबर 2 का खनन हो रहा है। तो खनन तो चल रहा है नंबर 2 में, चको देखो आप। तो क्या कारण मानते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है कि नंबर 2 का चल रहा है? सरकार और चाहे अधिकारी हो, इस तरीके की लगातार कह रहे हैं कि हम कार्रवाई लगातार करें। हालांकि पत्रकारों ने भी आवाज उठाई है कि इसके खिलाफ गांव में जा जाके सड़कें भी दिखाई है, लेकिन उसके बाद भी कोई सही नहीं हुआ नतीजा। भाई साहब, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, अपनी माँ अपने बेटे खो देती है, बहन अपने भाई खो देती है, लुगाई अपना सुहाग खो देती है, खून के आंसू रोते हैं। टीबी तक हो चुके हैं हमारे क्षेत्र के अंदर लोगों को, कैंसर तक बढ़ रहा है, पर नंबर 2 का खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। ये प्रशासन की लापरवाही समझो, सरकार की तो मैं नहीं कहूंगा। सरकार जितनी टाइट है, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, उस तरीके से अगर अधिकारी काम करे तो क्या मजाल नंबर 2 में खनन चलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पूरा लिप्त है इनके साथ। वो जाने भाई साहब, इस बात को तो मैं नहीं कहूंगा, वो जाने ना, वो अपने देखो कि प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है आशीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। आशीष सैनी जी, किसान संगठन, जिन्होंने अपने तमाम जो उन पर आरोप लगे। और कुछ एक सवाल रहेगा जी, एक सवाल रहेगा, क्या ओवरलोड चल रहे हो या अंडरलोड चल रहे हो? भाई साहब, नंबर 2 तो नंबर 2 है, क्या ओवरलोड क्या अंडरलोड, ओवरलोड भी चल रहा है, अंडरलोड भी चल रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं अभी कुछ दिन पहले भी चल रही हैं, ट्रालियां चल रही हैं, कुछ गाड़ियां बिना नंबर प्लेट की चल रही हैं। वो तो देखी थी हमने, वो बिना नंबर प्लेट के भी लगातार चल रही थी गाड़ी। वो तो लगातार प्रशासन ने भी उन पे कार्रवाई की थी। बिल्कुल चल रही हैं, कुछ दिन कार्रवाई होती है, फिर बैठ जाते हैं, फिर किसी का दबाव बनता है, फिर कार्रवाई हो जाती है। मैं तो ये मानता हूं कि जहां खनन हो रहा है, यमुना का सीना छीना जा रहा है, यमुना मैया का सीना छीना जा रहा है। भाई साहब, अब यमुना से बाहर ट्राली ना निकले नंबर 2 की, प्रशासन वहीं पकड़े, तब प्रशासन की सफलता मानेंगे। ये बात आपने बिल्कुल सही कही। लगातार लोग ये बात कहते हैं कि डंपर वालों को क्यों पकड़ते हो? आप वहां पकड़ो, अंदर जाओ, उसके अंदर उन्हें पकड़ो जिनके क्रेशर है। जहां नंबर 2 का खनन हो रहा है, आप वहां पकड़ो ना। आप पापी को क्यों पाल रहे हो? पापी की मां को खत्म कर दो, जहां से पाप जन्म ले रहा है। पुलिस फोर्स, प्रशासन, हमारे राजस्व विभाग के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, सम्मानित अधिकारी हैं, वो यमुना नदी के अंदर जहां खनन हो रहा है, जहां जेसीबी चल रही है, जहां माता यमुना का सीना चीरा जा रहा है, वहां जाकर के छापे मारे। अच्छा, हाल ही में कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पर आप बता रहे जहां 2 नंबर का चल रहा है? चको हो गया, आपका धोलरा गांव हो गया, आप इधर चले जाओ, ताजे वाले साइड चले जाओ, आप लांडा पुल चले जाओ, आप सब मेरे सामने बेट के सामने जो यमुना जी बह रही हैं, आप इधर चले जाओ, आप चारों तरफ घूम के देख लो। बड़था हो गया, ननौली हो गया, तमाम गाड़ियां वहां से निकल रही हैं। क्या करे गरीब व्यक्ति, क्या करे मजदूर व्यक्ति को टीबी हो रहा है, मजदूर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, मजदूर व्यक्ति को कैंसर हो रहा है धूल की वजह से, इनकी ओवरलोडिंग गाड़ियों की वजह से, नंबर 2 खनन चल रहा है इसकी वजह से। और जो किसान के व्यक्तिगत मुद्दे हैं, किसी का जमीन का मामला उलझा पड़ा है, किसी का राशन कार्ड का मामला उलझा पड़ा है, उसको अधिकारी टंगाते हैं, उसको कह देते हैं आज मत आना, कल को आना, कल को नहीं होगा परसों को होगा, सालों साल मामले लटके रहते हैं तहसीलों के अंदर। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो गांव है उनके पास उनको रोजगार मिल रहा है उस खनन में, इसलिए वो जाते हैं वहां पे। भाई साहब, हमारे क्षेत्र को फड़पट्टी घोषित किया हुआ है, आप यहाँ औद्योगिक क्षेत्र लेकर के आओ, उद्योग लेकर के आओ, लोगों को रोजगार दो। क्यों बढ़ेगा लोग धूल मिट्टी की तरफ, क्यों बढ़ेगा? सरकार रोजगार दे, जो उच्चाधिकारी यहाँ क्षेत्र के हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो सरकार को बोले कि वहां रोजगार की जरूरत है। मेरा पूरा गाड़ क्षेत्र बेरोजगारी से लिप्त है,
जनप्रतिनिधि ने कोई एक्शन लेते कि भाई ओवरलोड चल रहा है, गांव की समस्या है, आप यहीं से विधायक हो, यहीं से सांसद हो, इनकी लोगों की आवाज तो उठाए, क्या वो कभी आते नहीं? भाई साहब आते हैं, चाय पी के चले जाते हैं, अपनी अपनी बड़ी बड़ी हाँक के चले जाते हैं। और जो लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो हमारे जैसे भाई जनता के लिए काम कर रहे हैं, उन पे झूठे मुकदमे लगाने का काम करवाते हैं, उनको पीछे खींचने, उनकी टांग खींचने का काम कर रहे हैं, उनको अधिकारियों से झूठे मुकदमे लगाने की कोशिश करवाते हैं। मुझे झूठे मुकदमे में, मुझे तो जान से मारने तक की धमकी दी गई भाई साहब, मुझे जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। और मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा, सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे पीछे, मेरे जान के पीछे लोग लगे हुए हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार वो होगा जो व्यक्ति मेरे पीछे लग रहे हैं, मेरी बुराई करने का काम कर रहे हैं, मेरे पे निराधार आरोप लगा रहे हैं। और प्रशासन इस चीज का रखवाला है कि वैसे मेरे ऊपर जब मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या इसलिए कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं? क्या इसलिए मैं गरीब की आवाज उठाने का काम कर रहा हूं? मेरा पिछला कोई राजनीति बैकग्राउंड नहीं है, मैं पीछे कोई संगठन में नहीं रहा हूं। उसंड वाले रास्ते से क्या नाम खनन चलता है। तो आपने तमाम तरीके की बताए, जो जगह बताई, तो कभी कोई आता है रात को, बताया जा रहा है कि चेक पोस्ट होती है रात को, क्या दिन में चलता है, रात को अंधेरे में चल रहा है? भाई साहब रात को भी चल रहा है, दिन में भी चल रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। दूसरी बात, चेक पोस्ट तहसील के सामने लगाया जाता है, कल से ऐसे निकल रहा है सारा खनन, तहसील के सामने चेक पोस्ट लगाया हुआ है। अब आपका जो है कल से पुल पे चेक पोस्ट लगाओ ना, सारी गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं। ऐसे कुछ रास्ते हैं, ऐसे कुछ रास्ते हैं जहां प्रशासन को पता नहीं, या प्रशासन को पता है वहां प्रशासन कार्रवाई नहीं करना चाहता, वहां से खनन निकल रहा है। ठीक है आशीष भाई, तो ये थे आशीष भाई जिन्होंने बताया कि किस तरीके से बेड़ क्षेत्र में लगातार जो है ओवरलोड और खनन माफिया जो है, जिनके हौसले बुलंद है लगातार, और प्रशासन कोई कार्रवाई उन पर नहीं कर रहा है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।